आपने सही कहा प्रशांत किशोर जी कि बिहार की 40 सीटें और इसलिए बिहार बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तय हो जाता है कि देश में कहाँ क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बिहार से एक कवायद शुरू हुई है जो एक नए गठबंधन की कवायद है जिसका नाम, और आप तो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के आदमी हैं, तो आप ये बताइए कि ये INDIA अलायंस, इंडिया अलायंस, इज दिस अ मास्टर स्ट्रोक? नहीं, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांडिंग वो नाम ठीक है। नाम ठीक है, नाम ठीक है, और उसके बाद स्लोगन भी दे दिया उन्होंने, अब जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नहीं, मैं प्योरली अपने अलायंस को इंडिया कहना, इट्स अ स्मार्ट मूव। अब उसका असर कितना होगा, सिर्फ देखिए, आप सिर्फ ब्रांडिंग के स्ट्रेटजी थोड़ी ना आप चुनाव जीतते हैं, लेकिन टू दैट एक्सटेंट इट्स अ स्मार्ट मूव। और बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस जिस तरह से साथ आई है, बिहार से शुरुआत हुई, आपने 2015 में एक गठबंधन की शुरुआती तौर पर उसको साथ किया था। महागठबंधन पहली बार प्रयोग ही हम लोगों ने 2015 में बिहार में किया था। ये शब्द जो है, अगर आप तो मीडिया में रहे हैं, महागठबंधन शब्द था ही नहीं 2015 से पहले। ये पहली बार 2015 में शब्द लिखा गया, महागठबंधन। उससे पहले तो गठबंधन होता था। देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, विपक्ष के नजरिए से डेफिनेटली ये ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ में आ गए तो आप जीत जाएंगे। आज की जो स्थिति है, साथ में आ गए क्या? वो आए ना, अगर आ भी जाएं, एज्यूम करो एक बार, ये जो बहुत सारी हम लोग ये बात करते हैं कि भाई किसका सीट एडजस्टमेंट होगा, कौन चेहरा बनेगा, ये तो टीथिंग प्रॉब्लम है, वो रहेंगे ही, और इस तरह के महागठबंधन में हमेशा रहता है, लेकिन वो विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ में सब आ भी जाएं तो भी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में दे हैव ए लॉन्ग शॉट, लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि यू नो दे हैवंट नेसेसरली एड्रेस्ड द वीक लिंक्स। और वो वीक लिंक ये नहीं है कि इंडिया अलायंस के पास कोई मोदी जी के सामने चेहरा नहीं है। मुझे लगता है कि बिगेस्ट वीक लिंक ये है कि उनके पास अभी भी कोई नैरेटिव नहीं है। अगर आप इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे तो कई बार लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इंदिरा जी को 77 में हराया गया, सारे दल एक साथ आकर, फिर बीपी सिंह के भी साथ सारे दलों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की सरकार को हराया था। लेकिन दोनों ही जगह पे पहले एक नैरेटिव था, पहले इमरजेंसी था, जेपी का आंदोलन था, उसके बाद दल एक हुए। सेम चीज आपको 89 में भी दिखी। पहले यहाँ भी नैरेटिव है, मोदी को हटाना है। हाँ, बस तो वो पीपल सेंट्रिक नैरेटिव नहीं है ना। जैसे उस समय इंदिरा हटाओ नहीं था, पहले इमरजेंसी था, इमरजेंसी के बाद परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो भी उस समय मुद्दा था, जो जेपी ने आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन की बुनियाद पे अलायंस बनाया गया जिसने हराया। बोफोर्स का मुद्दा था, वो नैरेटिव वो था, बोफोर्स, करप्शन, उसके बाद अलायंस बना। अभी आप वो नैरेटिव ही जब मिसिंग है, जब बेस ही मिसिंग है, तो फिर आप इकट्ठा हो रहे हैं, तो that becomes only merely the coming together of the parties and the leaders, not necessarily the people on the ground. लेकिन ये मुझे लगता है, शायद गलत भी हो सकता है, मुझे इतनी समझ मेरी तो है नहीं। आप इन तमाम पार्टियों को, इनमें से कई पार्टियों को एडवाइस कर चुके हैं। नीतीश कुमार को कर चुके हैं आप, अरविंद केजरीवाल को कर चुके हैं आप, ममता बनर्जी को कर चुके हैं, शरद पवार को कर चुके हैं, शिवसेना को कर चुके हैं। तो शरद पवार को तो मैंने नहीं एडवाइस किया आज तक, मिलते जुलते रहे, मिलना जुलना ठीक है, या उद्धव ठाकरे जी को जरूर किया है, बाकी तो हाँ किया है। उसमें उस रूम में जितने लोग बैठते हैं अलायंस में, आपने कांग्रेस के दफ्तर में कोशिश की थी, मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले सबको प्रेजेंटेशन भी दी थी। वो अलायंस को लेकर नहीं था, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए जो मेरा अपना नजरिया था वो मैंने प्रस्तुत किया था। और ये कांग्रेस का बड़प्पन था कि उन्होंने सबने हमें इतना टाइम दिया, उन्होंने सुना, देखा, समझा, मुझे उन्होंने ऑफर भी दिया, टू बी फेयर टू देम, कि भाई आइए इसको कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई इस तरह से, जिस तरह से ये करना चाहते हैं उस तरह से ये कर नहीं पाएंगे, तो मैं भी अपना समय बर्बाद करूंगा। और बाकी कांग्रेस के पास लोगों की कमी तो है नहीं, हमसे बहुत ज्यादा होशियार लोग उनके साथ हैं, तो कर ही रहे अपना प्रयास। राहुल गांधी कहते हैं कि
61% वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ का वोट है, मोदी के खिलाफ का वोट है। तो विपक्ष मिलकर जो इंडिया अलायंस बना रहा है आसानी से मोदी को हरा सकता है। अब राहुल गांधी जितनी समझ राजनीति की तो मुझे है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस देश में 50% से ज्यादा वोट लेकर सरकारें तो कभी बनी नहीं है। राजीव गांधी जी की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको भी 50% वोट नहीं आया था। तो ये तो थियरी है भाई। 61% में तो वाईएसआरसीपी को जो वोट मिला है वो भी जुड़ा हुआ है, उसमें जो बीजू जनता दल को वोट मिला है वो भी जुड़ा हुआ है, निर्दलीय भी जुड़ा हुआ है, बीआरएस भी जुड़ा हुआ है। तो ये तो थियरी है। अगर आप आंकड़ों को भी देखें, एक बार को अगर प्योर अर्थमेटिक पे चले जाए हम, तो 2019 में अगर मुझे इफ माई मेमोरी सर्व्स वेल 224 सीट ऐसी हैं जो भाजपा जीती है जिसमें उनका वोट परसेंटेज 50 से ज्यादा है। तो ये 61% वाला डेटा की ये खूबसूरती है कि आप उसको जैसे चाहे एनालाइज कर ले। 61% वाली जो गणित है वो इतनी सीधी गणित है नहीं, क्योंकि अगर आज आप एज्यूम करें कि एवरीथिंग रिमेन्स सेम और सारे दल साथ में सारा वोट एक साथ कर दें तो भी 224 सीट तो भाजपा 50% से ज्यादा वोट लेकर आगे। लेकिन तो आपको यू हैव टू गेट सम वोट फ्रॉम बीजेपी, और वो हो नहीं सकता है जब तक कि आप कोई नया नैरेटिव या नए यू आर नॉट एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। वो जब तक नहीं होगा तो उनका नैरेटिव जो है कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का मुसलमान खतरे में है, ये नैरेटिव नहीं। अभी का जो नैरेटिव हम लोग को समझ में आ रहा है वो ये है कि मतलब ये जोड़ने तोड़ने वाली बात, अगर कुछ नैरेटिव है किसी स्तर पे तो वो जोड़ने और तोड़ने की बात है। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, जो स्लोगन की आपने बात करा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो सब कुछ उसके इर्द गिर्द है, जोड़ने तोड़ने वाली बात को। अब उसको लेकर समाज में कोई बहुत बड़ा मैं ऐसी चीज हम लोग को नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही है कि उसके आधार पर बहुत बड़ा कोई ऐसी बात हो कि नहीं हमें इनको हटाना है। जब तक वो होगा नहीं तब तक आप कितना भी समीकरण बना ले वो चीज होनी